जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बिहार के बिहार के जिलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर करता है, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। किसके साथ? तो नेपाल के साथ। और याद रखिएगा कि नेपाल के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर कौन सा राज्य करता है? तो वो भी बिहार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। बिहार के टोटल 38 जिले हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि डिवीजन कितने हैं, यानी कि प्रजामंडल कितने हैं, तो 9 प्रजामंडल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिरहुत। तिरहुत में क्या किया जाता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चंपारण मीट या मटका मीट तो आप जानते ही हैं, या फिर आप सत्याग्रह याद कर लो यार। सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चंपारण से। गांधी जी को कहाँ से फेम मिला? चंपारण से। तो चंपारण सबसे ऊपर में कहा, बिहार के सबसे ऊपर में क्या है? तो चंपारण। जो पश्चिम की साइड है वो पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बगल वाला पूर्वी चंपारण हो गया। ठीक है, उसमें छोटा सा एक और है शिवहर, जो कि मतलब छोटा सा जगह है, वो शिवहर उसको है। और बगल में फिर पूर्वी चंपारण के बगल में क्या है? तो सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, उसके बाद नीचे आप आ जाओगे तो मुजफ्फरपुर, उसके नीचे आओगे तो वैशाली। अब हम लोग तिरहुत के बाद दरभंगा पे आते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है दरभंगा में? तो मधुबनी। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग सबको जानते, बहुत ही खूबसूरत होती है, मतलब उम्दा कारीगरी अगर बोला जाए तो। सबसे ऊपर है मधुबनी, उसके बाद है दरभंगा, और तीसरे में यानी कि सबसे नीचे देख रहे होंगे आप, समस्तीपुर। मधुबनी जो है उसकी जो ये आप वहां से नेपाल भी जा सकते हैं, नेपाल से सटा हुआ वो राज्य, सॉरी जिला। अब हम लोग आगे देखते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र यानी कि कोसी। ठीक है, अब कोसी डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो नेपाल से सटा हुआ है वो है सुपौल, दूसरा है मधेपुर, और तीसरा है सहरसा। ठीक है, जो नीचे में है वो सहरसा है। आप मैप में देख सकते हैं। मैप देखने से और बोलने से आपको जल्दी याद होगा, इसीलिए साथ साथ बोलिए भी। पूर्णिया में सबसे पहले अररिया है। ठीक है, और उसके बगल में है किशनगंज। किशनगंज इकलौता बिहार का ऐसा राज्य है, जिला है जहाँ पे चाय की खेती होती है, और ये पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर, और ये दोनों जो जिले हैं ये दोनों नेपाल से भी बॉर्डर साझा करते हैं बिहार का। ठीक है, पहले अररिया है, आप मैप में देखिए, और उसके बगल में है किशनगंज। ठीक है, उसके नीचे है पूर्णिया, उसके नीचे है कटिहार। ठीक है, याद रखिएगा। मैप के साथ साथ मैं बोलते जा रही हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। अब अगला कौन सा डिवीजन है? तो सारण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सारण में सबसे ऊपर है गोपालगंज, दूसरा है सिवान, और तीसरा है सारण। अरे सारण ये प्रमंडल में ही तो सबसे बड़े प्रख्यात चोर राजा नटवर लाल, याद होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रजामंडल है पटना। पटना में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास और बक्सर और कैमूर। ठीक है, बक्सर जहां से बिहार का बॉर्डर स्टार्ट होता है यूपी के तरफ से, और बक्सर से ही गंगा जी, हमारी गंगा माँ एंटर करती है बिहार में, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं प्रजामंडल मगध। मगध में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, मतलब अरवल। और अब 2 और प्रजामंडल बचा है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट 2 और प्रजामंडल बाकी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, यानी कि 8वां है मुंगेर। मुंगेर में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो मुंगेर, बेगूसराय, जमुइया, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुर। ठीक है, याद रखिएगा। और आखिरी है भागलपुर। भागलपुर में 2 जिले शामिल हैं, भागलपुर और बांका, और ये भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, और ये नीचे साइड आता है, यानी कि झारखंड से आप एंटर कर सकते हैं या पश्चिम बंगाल से घुस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहार की नदियां देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी सजेशन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।